Hello students, let's start the today's class with our chapter winds, storms and cyclones। तो इस चैप्टर की हेडिंग से ही हमें इस चैप्टर के अंदर के कंटेंट का पता चल जाता है। इस चैप्टर का नाम है विंड्स। विंड्स मतलब होता है हवाएं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हवाएं क्या होती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं। ओके, फिर स्टॉर्म्स, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वो स्टॉर्म्स कहलाती हैं। और साइक्लोन्स, जब हवाएं सर्कुलर मोशन में चलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स। ओके, तो जो बेसिकली दीज ऑल आर द टाइप ऑफ विंड्स। विंड्स जो हैं वो तेज़ चलने लगती हैं तो स्टॉर्म हो जाता है। स्टॉर्म जब और तेज़ होकर सर्कुलर घूमने लगता है तो वो हो जाता है साइक्लोन। ओके, तो चलिए हम प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसको 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की हेडिंग का मतलब समझाऊंगा। ओके, कि इस चैप्टर का नाम विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स क्यों है। तो उसमें से जो विंड्स हैं वो क्या होती हैं। देखिए, हमारे आसपास हवा मौजूद है। जब वो हवा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि विंड चली या हवा चली। ओके, अब ये हवा चलती क्यों है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हवा चलने का जो भी कारण है वो एक ही है, वो है प्रेशर डिफरेंस। ओके, अब ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, क्या होता है कि अभी प्रेशर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रेशर क्या होता है सबसे पहले। ओके, प्रेशर मतलब होता है दबाव। अब यहाँ पर हमको किस चीज़ के प्रेशर की बात करनी है, यहाँ पर हमको एयर के प्रेशर की बात करनी है। ओके, कि एयर प्रेशर क्या होता है। ओके, तो एयर का प्रेशर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हो, ओके, तो आप एयर का प्रेशर लगा रहे हो गुब्बारे में जिसके कारण वो फूल रहा है। तो आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा एयर का प्रेशर क्या होता है। ओके, तो विंड्स कैसे चलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे आसपास हवा मौजूद है, एयर। ओके, तो ये जो एयर है, जब सूरज की रोशनी इस हवा में पड़ती है या ज़मीन में पड़ती है तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। और गर्म हवा की एक ख़ास बात होती है कि गर्म हवा हल्की होती है। हल्की होने के कारण वो ऊपर चली जाती है आसमान में। ओके, वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है हाइट पे। ओके, तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर चली जाती है। तो जिस एरिया से गर्म हवा उठ करके गई है उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, और आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर प्रेशर हाई होता है। तो जो एयर है आसपास के एरिया की वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। मतलब आसपास के एरिया से हवा कहाँ जाएगी, जहाँ पर हवा आसमान में चली गई। ओके, या फिर जहाँ पर हवा ऊपर चली गई वहाँ पर सारी जगह की आसपास के एरिया की पूरी हवा एक साथ मिलकर के जाएगी। तो हम ऐसा बोल देते हैं हवा चली। ओके, तो हवा चलने का मेन रीज़न होता है प्रेशर डिफरेंस। हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलती। ओके, हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलती। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा विंड्स क्या होती हैं। मूविंग एयर आर नोन एज विंड्स। जो मूविंग एयर है यानी चलती हुई एयर जो है वही कहलाती है विंड। ओके, अब ये विंड क्यों चलती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की तरफ से विंड आ जाती, मतलब ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ विंड मूव करती। ओके, या एयर मूव करती, उसी को हम बोल देते हैं विंड। ओके, जब उस एयर की स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर, 120 किलोमीटर्स पर आवर, 200 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर हो जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं उसको स्टॉर्म। ओके, जब हवा की रफ्तार तेज़ हो जाती है, ओके, तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म। ओके, और जब हवा की रफ्तार तेज़ होने के साथ साथ सर्कुलर हो जाती है, मतलब गोल गोल घूमने लगती है हवा, तो उसको बोलते हैं साइक्लोन या चक्रवात। ओके, तो आई गेस आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने उड़ीसा में जो तूफ़ान आया था 1999 में, उसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ओके, कि इस तूफ़ान में जो हवाएं चल रही थी, जो साइक्लोन आया था, तो इस साइक्लोन की जो हवाएं थी वो 200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से थी। ओके, मतलब इतनी तेज़ी से हवाएं चल रही थी। ये तूफ़ान आया था 18 अक्टूबर 1999 को। ओके, इसने 45,000 घरों को बर्बाद कर दिया था, 7 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया था। ओके, और
लगभग 11 दिन बाद फिर दूसरा तूफान, इससे भी भयंकर एक साइक्लोन आया, जिसने जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, और इसके साथ साथ लगभग 9 मीटर हाई जो है पानी की लहरें वो आ रही थी, क्योंकि उड़ीसा कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे का एरिया है, तो यहाँ पर समुद्र की जो लहरें हैं 9 9 मीटर ऊंची लहरें तक आ रही थी। ओके, फिर हमने विंड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि विंड क्या होती है, तो मूविंग एयर को बोलते हैं हम विंड। ओके, ये देखिए यहाँ पर उड़ीसा स्टेट बना हुआ है, और इस स्टेट के ऊपर साइक्लोन आपको दिख रहा होगा गोल गोल कलर का। ओके, गोल गोल शेप का आपको साइक्लोन दिख रहा होगा। ओके, फिर हमने ये देखा था कि एयर प्रेशर कैसे लगाती है। ओके, एयर कैसे प्रेशर लगाती है हमने ये देखा था। तो एक टिन कैन ले लिया था, मतलब एक टिन का कैन ले लिया था। उस टिन के कैन में ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया था। ओके, और उसमें पानी भरा हुआ था। फिर उसको लगभग आधे आधे टिन कैन को पानी से हमने भर दिया था। फिर हमने क्या किया कि उसको नीचे से गर्म करना चालू किया। उस कैन को हमने नीचे से गर्म करना चालू किया, तो पानी अंदर उबलने लगेगा। उबल करके क्या बनेगा, वाटर वेपर। ओके, हम जैसे ही वो पानी उबलने लगेगा हम ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे, तो क्या होगा, वो कैन जो है वो एकदम स्मैश्ड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। ओके, पिचक जाएगा। वो कैन के पिचकने का रीज़न जो है वो ये है कि जैसे ही हमने कैन को गर्म करना चालू किया था, तो जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया था, वो भाप बन गया था। पानी जो है वो भाप बन गया था। ओके, जैसे ही हमने ठंडा पानी डाला तो वो जो भाप है वो तुरंत ठंडी हो करके क्या बन गई, पानी बन गई। तो जैसे ही भाप ठंडी हुई तो वो पानी बन गई। ओके, और पानी जो है वो भाप से ज़्यादा एरिया लेता है। ओके, तो इसीलिए कैन जो है वो पिचक गया। ओके, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो वाटर वेपर था यानी भाप थी वो ठंडी होने लगी। ओके, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो गया। अंदर की हवा जो है, अंदर की जो एयर है वो किसने ले ली, अंदर की जगह किसने ले ली, पूरी पानी ने। ओके, तो वो बहुत ही तेज़ी से नेगेटिव प्रेशर के कारण, मतलब प्रेशर कम होने के कारण कैन जो है वो पिचक गया। ओके, चलिए आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हवाएं तेज़ी से चलती हैं, ओके, तो तेज़ हवाओं के कारण एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। कैसे, हवा बहुत तेज़ चली। ओके, हवा बहुत तेज़ चली तो जिस एरिया में हवा तेज़ चलेगी वहाँ का जो एयर का प्रेशर है उस प्रेशर को वो अपने साथ लेकर के चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे आसपास का जो एरिया है, हमारे सर के ऊपर आसमान में हमारे आसपास एक एयर का प्रेशर मेंटेन है। जब वो एयर का प्रेशर कम होने लगता है तो जब वो एयर का प्रेशर कम होने लगता है तो आसपास के एरिया से हवाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से उधर पे आ जाती हैं। ओके, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हवाओं के आने की स्पीड और तेज़ हो जाती है। ओके, इसका एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। कभी कोई कांच की बिल्डिंग अगर आपने देखी हो जिस पे बहुत सारे कांच लगे हों या बहुत सारे ग्लास लगे हों फ्रंट साइड पे, या फिर कोई झोपड़ी देखी हो, तो जब तूफान आता है तो उस झोपड़ी की छत उड़ जाती है, या कांच लगे हैं तो कांच जो है वो बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसा आपको पता है क्यों होता है, उस झोपड़ी की छत क्यों उड़ जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से जब हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ी से जब तूफान चलता है, तो जिस जगह पर वो घर था, तो उस जगह पर जब तूफान नहीं आया था तो जो एयर का प्रेशर है उस घर के ऊपर, वो एयर के जो घर के अंदर प्रेशर है उसके बराबर था। ओके, घर के अंदर का प्रेशर और घर के बाहर का प्रेशर, ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर थे पहले। ओके, लेकिन जैसे ही तूफान चला, जैसे ही बहुत तेज़ी से तूफान चला तो बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। कहाँ के बाहर और कहाँ के अंदर की बात चल रही, घर के बाहर और घर के अंदर के प्रेशर की बात चल रही। ओके, तो जब बहुत तेज़ी से तूफान चलता है तो जो एयर का प्रेशर है जो हमारे घर के ऊपर लग रहा है, जो हमारे ऊपर लग रहा है, वो प्रेशर हवाएं लेकर चली जाती हैं। तो अंदर का प्रेशर, घर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो घर के अंदर का प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और इसी चक्कर में जो छत होती है झोपड़ियों की वो उड़ जाती।
ओके, तो आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हवाएं कैसे एयर के प्रेशर को हटा देती हैं या ख़त्म कर देती हैं। ओके, इसका इसके कई एक्सपेरिमेंट है। एक तो ये जो लड़का आपको एक्टिविटी 8.2 में दिख रहा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कर रहा है। इसने एक कांच की बॉटल ली हुई है, उस बॉटल में एक पेपर के टुकड़े को फोल्ड करके इसने पेपर के टुकड़े की बॉल बना ली, कागज़ के टुकड़े की इसने क्या बना ली है, बॉल। ओके, आप भी घर पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है आपको कि एक बॉटल लेनी है और एक छोटे से कागज़ के टुकड़े को, मतलब वो इतना बड़ा हो कि जो बॉटल का ढक्कन जहाँ पर हम लगाते हैं, जो बॉटल का माउथ होता है, उस माउथ के एरिया से छोटा होना चाहिए वो। ओके, उसको क्रश करके आप गोल गोल बॉल बना लीजिए। उस बॉल को ज़ोर से फूंक करके अंदर भेजने की कोशिश करिए। वो बॉल अंदर नहीं जाएगी। ओके, वो बॉल अंदर नहीं जाएगी, चाहे आप कोई भी बॉटल ले करके उसके अंदर पेपर को क्रश करके गोल गोल उसका बॉल बना के अंदर भेजने की कोशिश करिएगा, वो बॉल अंदर नहीं जाएगी। उसका रीज़न है कि जब आप फूंक मार रहे हैं उसके ढक्कन के पास, उसके जो माउथ है, बॉटल का जो माउथ है, वहाँ पर जब आप फूंक मार रहे हैं तो वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, बॉटल के अंदर का एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो वो कागज़ को, जो आपने कागज़ को रोल करके कागज़ का बॉल बना लिया है, तो उस बॉल को अंदर नहीं आने देता है। ओके, वो अंदर का जो तेज प्रेशर है वो बॉल को बाहर की तरफ ढकेलता है। ओके, जब हम फूंक मारते हैं तो बॉटल जो है उसके माउथ के पास, बॉटल के मुंह के पास का जो एयर का प्रेशर है वो आपने हटा दिया, तो बॉटल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। पहले दोनों का प्रेशर बराबर था तो बॉटल बैलेंस थी, अब आपने फूंक मार के बॉटल के बाहर का प्रेशर हटा दिया। ओके, और बॉटल के अंदर का प्रेशर जब ज़्यादा हो गया तो वो कागज़ को बाहर की तरफ ढकेलने लगता है। आप कागज़ को अंदर की तरफ ढकेल रहे हो, वो अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ ढकेल रहा है, तो कागज़ अपनी जगह पर फिक्स रहता है। ओके, वो कहीं मूव नहीं करता, आप कागज़ को अंदर ढकेल नहीं पाओगे आसानी से। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में यही है। मैं आपको रीड करके एक एक लाइन का मीनिंग समझा देता हूँ। क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन अ माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। क्या करना है कि एक कागज़ का आपको एक छोटा सा बॉल बनाना है, कागज़ को क्रश करके ऐसे ही छोटा सा बॉल बनाना है। ओके, उस बॉल को, वो बॉल का साइज़ इतना होना चाहिए कि जो बॉटल आप लेंगे तो उस बॉटल के माउथ के एरिया से छोटा होना चाहिए, उस बॉटल के माउथ से छोटा होना चाहिए। ओके, तो आप एक बॉटल को ले लीजिए और उस पेपर को बॉटल के अंदर फूंक करके डालने की कोशिश करिए। ओके, उस पेपर को बॉटल के अंदर फूंक करके डालने की कोशिश करिए। आप उस पेपर को अंदर नहीं डाल पाएंगे, उसका रीज़न मैंने आपको बताया अभी, जो कि जैसे ही आप फूंक मारेंगे तो जो बॉटल के अंदर प्रेशर था और जो बॉटल के बाहर प्रेशर था वो दोनों इक्वल था पहले। जैसे ही आपने फूंक मारा बॉटल के माउथ के पास, वो बाहर का प्रेशर जो है आपने हटा दिया। ओके, बाहर का प्रेशर हटा दिया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अंदर का प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वो जो कागज़ है जो जिसको आप अंदर भेजना चाहते हैं वो अंदर नहीं जाएगा। ओके, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। खाली बॉटल जो है उसको पकड़ कर रखना है, उसको होल्ड करके रखना है, और जो पेपर बॉल है, ओके, जो पेपर बॉल है यानी कागज़ की जो बॉल है उसको अंदर ढकेलने की कोशिश करना है। ओके, उसको अंदर ढकेलने की कोशिश करना है। ओके, कैसे ढकेलने की कोशिश करना है, फूंक करके। ओके, नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब पेपर बॉल को तेजी से फूंक मारना है ताकि पेपर बॉल अंदर जा सके। ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इस एक्टिविटी को अलग अलग साइज़ की बॉटल के साथ ट्राई करना है। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाई ब्लोइंग इनटू द बॉटल। अब अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि तुम ये करके दिखाओ कि बॉटल को पकड़ करके, जैसा मैं कर रहा हूँ, पेपर की बॉल बना करके उस पेपर की बॉल को बॉटल के अंदर फूंक मार के अंदर करने की कोशिश करो। वो पेपर का बॉल जो है वो अंदर नहीं जाएगा। ओके,
ये ध्यान रखिएगा, जो पेपर का बॉल आप बनाएंगे वो बॉटल के माउथ से छोटा होना चाहिए। ओके, वो इतना होना चाहिए कि आसानी से बॉटल के अंदर जा सके। ओके, तो जब आप उस पेपर के बॉल को रखकर फूंक मारेंगे तो वो पेपर का बॉल अंदर नहीं जाएगा, जबकि अंदर चला जाना चाहिए। ओके, बट वो अंदर नहीं जाता है। ओके, तो इसका रीज़न ये है कि जब आप फूंक मारते हैं तो जो एयर का प्रेशर होता है बॉटल के अंदर और बॉटल के बाहर, तो जो बाहर वाला एयर प्रेशर है वो आपके फूंक मारने से ख़त्म हो जाता है और अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो पेपर जो है वो अंदर जाता ही नहीं। Paheli and Buju are thinking about the following question. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है कि एक पेपर बॉल को फूंक मार करके हम बॉटल के अंदर डालें। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट में आपको दूसरी एक्टिविटी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड। देखिए हम क्या अभी पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हवाएं चलती हैं या जब हवा आती है तो एयर का प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने ये पढ़ा कि कैसे जो एयर थी बॉटल के माउथ के पास उसको हमने फूंक करके ख़त्म कर दिया, और जो बॉटल के अंदर एयर थी वो प्रेशर लगा रही है ताकि जो पेपर का टुकड़ा है जिसकी हमने बॉल बनाई वो अंदर ना जा सके। ओके, एक्टिविटी 8.3 देखते हैं। ये दो बलून है, देखिए दो गुब्बारों को एक डंडी में आप बांध दीजिएगा और दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, दोनों गुब्बारों को एक डंडी में आप बांध दीजिएगा। बहुत ही सरल एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप घर पर करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये एक्सपेरिमेंट करने में। क्या करना है, दो गुब्बारों को फुलाना है, उनको एक डंडी में बांध देना है। ओके, फिर उनके बीच में फूंक मारना है, जैसे ये लड़का फूंक मार रहा है वैसे ही फूंक मारना है। ओके, मुंह से हवा निकालनी है, बहुत ज़ोर से फूंक मारना है। ओके, जैसे ही आप फूंक मारेंगे दोनों गुब्बारे आपस में चिपक जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा गुब्बारों के बीच में ही फूंक मारना है। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने फूंक मारी गुब्बारों के बीच में तो गुब्बारों के बीच में जो एयर का प्रेशर था, देखिए गुब्बारे हों चाहे इंसान हो, सब में एयर का प्रेशर लग रहा है। गुब्बारों में हर साइड से एयर का प्रेशर लग रहा है। ओके, तो जो गुब्बारों में बीच में जो एयर का प्रेशर था वहाँ उस एयर प्रेशर को आपने फूंक मार के ख़त्म कर दिया। तो जो साइड से एयर प्रेशर आ रहे थे, गुब्बारे के लेफ़्ट से गुब्बारे के राइट से एयर प्रेशर आ रहे थे, वो एयर प्रेशर गुब्बारे को ढकेल करके दोनों गुब्बारों को चिपका देते हैं। जैसे ही आप फूंक मारेंगे दोनों गुब्बारे आपस में चिपक जाते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में जो एयर प्रेशर है, गुब्बारों के बीच में जो एयर प्रेशर है उसको आप फूंक मार करके ख़त्म कर देते हैं, तो साइड साइड वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। गुब्बारों के साइड से जो प्रेशर आ रहा है, मतलब जहाँ पर इस बच्चे के हाथ बने हुए हैं, ओके, जहाँ पर इस बच्चे के हाथ बने हुए हैं वहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो गुब्बारों को वो प्रेशर ढकेलता है एक दूसरे की तरफ। ओके, तो गुब्बारे एक दूसरे की तरफ आ करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ओके, आपने बीच में फूंक मारी, बीच से एयर गायब हो गई, तो अगल बगल से जो आने वाली एयर है वो गुब्बारों को सटा देती है। ओके, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसको भी हम रीड करते हैं। एक्टिविटी 8.3, ब्लो द बलून्स। टेक टू बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। दो गुब्बारे लेने हैं जिनका साइज लगभग जिनका जो शेप और साइज है लगभग सेम हो। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा बलून्स के बीच में। ब्लो अप बोथ द बलून्स। बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, दोनों बलून्स में के बीच में आप फूंक मारिएगा। ओके, ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू द स्ट्रिंग। जो बलून्स हैं उनको धागे से बांध दीजिएगा और उस धागे को डंडी से बांध दीजिएगा। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट। 8 से 10 सेंटीमीटर दूर बलून्स को टांग दीजिएगा। ओके, एक साइकिल स्पोक या कोई तीली में, ओके, कोई डंडी में। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स। बलून्स के बीच में जो जगह है वहाँ पर फूंक मारिए। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया है क्या होगा, दोनों बलून चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बलून के लेफ़्ट से और बलून के राइट से, यानी जहाँ पर वो ये लड़का बना हुआ था, ये जो लड़का बना हुआ है इसके हाथ जहाँ पर है वहाँ से प्रेशर आ करके बलून को चिपका देगा आपस में। ओके, एक्टिविटी 8.4,
कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। एक पेपर की स्ट्रिप को होल्ड करिए जो 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो, अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में। ओके, थंब क्या होता है? अंगूठा। और फोर फिंगर कौन सी होती है? जो अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है उसको फोर फिंगर बोलते हैं। ओके, तो थंब और फोर फिंगर के बीच में वो पेपर की 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप को पकड़िएगा। ओके, फिर क्या करना है आपको? देखिए, ऐसे पकड़ना है जैसे इस आदमी ने पकड़ के रखी है। ओके, पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहली सोच रही जो स्ट्रिप है वो ऊपर उठ जाएगी। बूजू थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। बूजू सोच रहा है कि स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस इन द एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। तीनों एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हम पढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट, जो जो ऑब्जर्वेशन आपने सोचे थे क्या वही हैं? देखते हैं। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर? क्या इन तीनों एक्टिविटी से आपको ऐसा लग रहा है कि जब हवा तेज चलती है तो एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है? ओके, व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब हम फूंकते हैं बॉटल के माउथ के पास में, द एयर नियर द माउथ हैज़ हाइयर स्पीड। जो एयर है बॉटल के माउथ के पास में उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। ओके, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। इससे क्या होता है? जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाता है। ओके, जब हम फूंकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, पेपर वाले एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है यहाँ पर, कि आपने पेपर का टुकड़ा लिया, उसको क्रश करके एक बॉल बना लिया। ओके, पेपर का बॉल बना लिया। अब वो बॉल इतना बड़ा होना चाहिए कि जो बॉटल आप ले रहे हैं उसके माउथ के साइज़ के छोटा होना चाहिए। ओके, उसके माउथ के साइज़ से छोटा होना चाहिए। तो क्या होता है, जब आप फूंकते हैं उस पेपर को अंदर, तो वो पेपर अंदर नहीं जाता है, जबकि उस पेपर को अंदर चले जाना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने फूंका तो एयर का प्रेशर जो अंदर और बाहर, बॉटल के अंदर और बाहर जो एयर का प्रेशर बराबर था, तो बॉटल के बाहर आपने एयर के प्रेशर को कम कर दिया। ओके, जब बॉटल के बाहर आपने एयर के प्रेशर को कम किया तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण पेपर जो है वो वहीं पर रुका रह गया। ओके, When we blow into the mouth of the bottle, जब हम बॉटल के माउथ के पास में फूंकते हैं, द एयर नियर द माउथ हैज़ लाइट हाइयर स्पीड। जो बॉटल का माउथ होता है वहाँ पर एयर की स्पीड ज़्यादा होती है। ओके, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। उससे क्या होता है? बॉटल के माउथ के पास में प्रेशर जो है एयर का वो डिक्रीज हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हाइयर देन नियर द माउथ। तो बॉटल के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ओके, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। जो बॉटल के अंदर की हवा है वो बॉटल के अंदर जो आप पेपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पेपर का बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस बॉल को बाहर ढकेल देता है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स। एक्टिविटी 8.3 में आपने ये देखा कि जब आप बलून के बीच में फूंकते हैं, या अब ये हम बलून के वाले एक्सपेरिमेंट में आ गए। ओके, तो एक्टिविटी 8.3 में ये बताया गया था कि दो बलून्स के बीच में, जो सेम साइज़ के बलून हैं, उनके बीच में जब आप फूंक मारते हैं तो वो दोनों बलून आपस में चिपक जाते हैं, जबकि उन दोनों बलून्स को दूर जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए होता है, वो आपस में इसलिए चिपक जाते हैं वो बलून्स, क्योंकि हर जगह से जो एयर का प्रेशर है वो बलून पर लग रहा है। ओके, जब आप बीच में फूंक मारते हैं तो बीच में प्रेशर गायब हो जाता है। बीच का जो एयर प्रेशर है वो आपके फूंक मारने से ख़त्म हो जाता है। तो अगल बगल का जो एयर का प्रेशर है बलून के अगल बगल का, वो ज़्यादा हो जाता है और बलून आपस में चिपक जाते हैं। ओके, they move towards each other. How could this happen? This could happen if the pressure of the air between the balloons were somehow reduced. वो बलून आपस में कैसे चिपक गए, उसका रीज़न ये दे रहा है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बलून्स के बीच में एयर का प्रेशर था वो कम हो गया। इस प्रेशर के कम होने से जो दूसरे प्रेशर थे अगल बगल से जो लग रहे थे बलून के, वो प्रेशर ज़्यादा हो गया। द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देन ओके, द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। तो जो प्रेशर है बलून्स के बाहर, वो बलून्स को पुश कर देगा। ओके, और एक दूसरे की तरफ पुश कर देगा, इसी से बलून आपस में चिपक जाते हैं। ओके,
कुछ नहीं, बीच में फूंक मारने से क्या होता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो अगल बगल से जो हवा आ रही होती है वो बलून को चिपका देती। ओके, इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप। एक्टिविटी 8.4 में आपने ये देखा कि जब आप पेपर स्ट्रिप को फूंकते हैं, जब आप पेपर स्ट्रिप को फूंकते हैं तो वो ऊपर चली जाती। ओके, वो क्या चली जाती, ऊपर चली जाती। ऐसा क्यों होता है? दिस कुड हैपन इफ द ब्लोइंग ऑफ द पेपर इज रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। क्या होता है कि जब आप फूंकते हैं तो एयर का प्रेशर जो है, जो स्ट्रिप को नीचे लटका रहा है, जो स्ट्रिप को जैसे ही आपने मुंह के पास लेकर आए स्ट्रिप को, पेपर की स्ट्रिप को, तो स्ट्रिप जो है वो नीचे की तरफ लटक जाती है। ओके, जब आप फूंकते हैं स्ट्रिप के ऊपर, पेपर की स्ट्रिप के ऊपर जब आप फूंकते हैं तो एयर का प्रेशर ऊपर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर स्ट्रिप के ऊपर कम हो जाता है। ओके, तो जब एयर का प्रेशर ऊपर कम हो जाता है तो स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगती। ओके, स्ट्रिप जो है ऊपर की तरफ जाने लगती। ये भी करके देखिएगा आप। ओके, वी सी दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाई अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हमने ये देखा कि जो हवा की रफ्तार बढ़ने से क्या होता है कि जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ओके, तो जो विंड स्पीड ज़्यादा हो गई है, विंड स्पीड बढ़ रही है, उससे क्या होता है, एयर का प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हाई स्पीड विंड है, तेज़ चलने वाली जो हवाएं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे जब तूफ़ान आता है या हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं तो बिल्डिंग्स की जो छत है वो उड़ जाती है। ओके, वो क्यों उड़ जाती है उसका रीज़न मैंने बताया था, फिर से बता दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होता है जब हाई स्पीड विंड यानी तेज़ चलने वाली हवाएं जो रूफ होता है बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग्स की जो छत होती है उसको उड़ा देती हैं। इफ़ द रूफ्स आर वीक, अगर जो छत है बिल्डिंग की वो कमज़ोर है तो वो आसानी से उड़ाई जा सकती है। ओके, क्या होता है जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो घर के ऊपर की जो हवाएं हैं, जो एयर प्रेशर है घर के ऊपर, एयर का जो दबाव है, हवा का जो दबाव है, उस दबाव को वो तेज़ चलने वाली हवाएं अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। ओके, अपने साथ वो दबाव को उड़ा ले जाती हैं। ओके, तो क्या होता है जब हवा उस दबाव को ख़त्म कर देती है तो घर के अंदर जो एयर का प्रेशर था, घर के अंदर जो एयर का प्रेशर था, पहले वो घर के बाहर के एयर के प्रेशर के बराबर था। समझ में आ रहा है कि घर के बाहर का जो प्रेशर था वो घर के अंदर के प्रेशर के बराबर था, या घर के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर था। ओके, बट जैसे ही वो हवाएं चली तो ऊपर घर के बाहर का प्रेशर जो था वो ख़त्म हो गया, वो कम हो गया। जैसे ही कम हुआ तो अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हवाएं छत को, घर की छत को उड़ा ले जाती हैं। ओके, तो ये रीज़न होता है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और पूछ लीजिएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा वियर्ड है। ओके, मैं आपको और कई बार बता दूंगा और तरीक़ों से बता दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ओके, इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है लेट अस अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हवाएं कैसे चलती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हवाएं कैसे चलती हैं। ओके, कैसे वो बारिश ले आती हैं। ओके, ये चीज़ मुझे थोड़ा बतानी है, बट ये आपको मैं बता चुका हूँ कि हवाएं कैसे चलती हैं। देखिए, हवाओं के चलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का खेल होता है। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा हवा का, वहाँ से हवा मूव करेगी जहाँ पर प्रेशर कम होगा। ओके, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो लैंड एरिया जो होता है, ज़मीन जो होती है वो गर्म होने लगती है, तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म होने लगती है। तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर चली जाती है, तो उधर पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हवा उड़ करके कहाँ चली गई, ऊपर। तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। ओके, तो आसपास के एरिया में जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवा मूव करती है किस तरफ, जहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हवा चली। ओके, तो गाइज़ आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में
चीज़ें जो मैंने समझाई वो समझ में आई होंगी। ओके, और आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हों आपको, वो आप मेरे से पूछिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चा इस सैटरडे के बाद यानी कल के बाद अपनी होमवर्क कॉपी जमा करता है, उसकी कॉपी मैं चेक नहीं करूँगा। ओके, मतलब अगर वो संडे या मंडे को अपनी कॉपी भेजता है तो मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा। ओके, उसको एग्ज़ाम में कॉपी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सब बच्चे आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, आपस में एक दूसरे को बता दीजिएगा कि सबको कॉपी आज और कल में ही भेजनी है, मतलब फ्राइडे और सैटरडे को ही भेजनी है होमवर्क कॉपी। ओके, कोई भी बच्चा जो है वो होमवर्क कॉपी मंडे को या संडे को नहीं भेजेगा या और किसी दिन नहीं भेजेगा। ओके, मैं कॉपी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब होमवर्क कॉपी भेजते हैं तो चैप्टर के ऊपर भी अपना नाम लिख दिया करिए, और साथ में जब या पीडीएफ बना के भेजते हैं तो पीडीएफ के नीचे अपना नाम और सब्जेक्ट का नाम, जैसे साइंस की भेज रहे हैं तो अपना नाम लिख दीजिएगा और साइंस सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ओके, ये कंपलसरी है लिखना। ओके, सो गाइज यही इंस्ट्रक्शन थे, इनको प्लीज़ फॉलो करिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।